साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर। अब ये प्रसंग चल रहा है क्योंकि हर पहलू पर तुरंत प्रमाण देने से ही हमारा दिल रुकता है। नहीं तो प्रथम बार इस सत्संग को सुनती है पुण्यात्माएं, वो घबरा जाते हैं कि ये अच्छा संत है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा है, तो वो उसको लगेगा ये दंत कथा सुना रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये कोई आलोचक है। नहीं, दास किसी का आलोचक नहीं है, केवल सद ग्रंथों का प्रचारक अवश्य है। अब आपको दिखाते हैं अपनी ही देवी पुराण, अपने ही सदग्रंथ। इन 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज शिरोधार्य मानता है। कुछ एक सिरपरे हैं, वो तो कहते हैं हम किसी इस ग्रंथ को मानते नहीं, वो तो उनसे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं, वो कुछ भी कहते रहो, क्योंकि वो तो परमात्मा चाहने वाले व्यक्ति नहीं है। अब देखिएगा श्री देवी भागवत पुराण, थोड़ा सा दिखाऊंगा इसमें, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। फिर आगे चलेंगे क्योंकि प्रसंग दूसरा है। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, ये श्री देवी पुराण, और ये कहाँ से प्रकाशित है? कौन इसका अनुवादक है? नीचे देखिएगा। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है? इसके प्रकाशक हैं प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। तीसरा स्कंद, अध्याय नंबर ये 4 और 5 चल रहा है। ये 5वां अध्याय है और 123 पृष्ठ पे। यहां पर देखिएगा विष्णु जी दुर्गा की महिमा बताते हैं और अपने सतिथि कहते हैं। ये 122 से पढ़िएगा, पहले 122 से शुरू करते हैं, आज थोड़ा लंबा बता देते हैं। विष्णु जी कह रहा है कि माता मैं जान गया संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है, ये जगत सृष्टि और संहार तुमसे ही होते हैं। यहां देखिए 120 पृष्ठ पर देखना, विष्णु जी बोल रहे हैं। यही तीसरा स्कंद है। दुर्गा के विषय बता रहे हैं। ये मूल प्रकृति है, सदा परम पुरुष के साथ रहती है, ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को दिखाया करती है, परम पुरुष दृष्टा है। ये वे ही दिवांगना है, विष्णु जी कह रहे ये वे ही दिवांगना हैं जिनके प्रलय वर्ण में यानी प्रलय काल में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है। विष्णु जी कहते ये हमारी जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूं वह कहता हूं, सुनो। आगे देखो। अब 120 पर आपने पढ़ा, अब 123 पर पढ़ो। 123 पर पढ़ो। तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कहते हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, त्रोभाव मृत्यु। आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर भी कह रहा है, भगवान शंकर बोले देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारा ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इसी पृष्ठ पर नीचे देखिएगा, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे देवी भागवत पुराण ने 2 बात सिद्ध कर दी, 3 बातें सिद्ध करती। एक तो ये जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये अविनाशी नहीं है। दूसरी ये सिद्ध करती कि ये दुर्गा के बेटे हैं। तीसरी यह सिद्ध करती कि रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। कहता है कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम आपके द्वारा आदेश से हम सब कार्य केवल जितना हमें सौंपा जाता है नियम अनुसार ही हम उस कार्य को करते हैं। ये दास किसी देव को छोटा बड़ा बता करके अपने आप को महान सिद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य चाहता है कि ये हम अपने सदग्रंथों को समझें। फिर आपकी इच्छा है जैसा करना वैसा करो, पहले सदग्रंथ समझ में आने चाहिए। अब क्या बताया है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान, इनकी मृत्यु होती है, और ब्रह्म ज्योति निरंजन जो इनका पिता ये भी नाशवान। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। और ब्रह्म के विषय में अब जैसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हैं जो इन जलाशयों पर आश्रित हैं, जब ये भी नष्ट होंगे तो इनके पुजारी कहाँ जाएंगे? वो भी नष्ट होंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक स्पष्ट किया है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है और जो इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा पर आश्रित हैं, इससे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं। वो जिनका ज्ञान इन्हीं तीनों गुणों यानी तीनों भगवानों की भक्ति के द्वारा इनसे मिलने वाले लाभ से ही हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब पुण्यात्माओं, ये एक तत्व ज्ञान है और इसको हम केवल सिंपल लैंग्वेज में या एक कथा कहानी तौर पर नहीं सुना सकते, क्योंकि उसका विश्वास किसी को हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो अनमोल कहानी है जो आज तक हमने कभी सुनी नहीं थी। जब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा फिर हमें प्रमाण दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल कथा सुनाया करेंगे। आपके हृदय में इस सच्चाई को सच्चाई सिद्ध करने के लिए रह रहकर प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। जब ये पुराना रंग आपके चढ़ा हुआ पेंट जो युगों युगों का हमने जो गलत शास्त्र पढ़े हुए हैं, गलत शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया हुआ, शास्त्रों के विरुद्ध जो ज्ञान ग्रहण किया वो उतरेगा। अब फिर देखिए पवित्र गीता जी। अब इन सदग्रंथों, ये हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं गीता जी, वेद, कबीर परमेश्वर की वाणी या गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और कुरान आदि जो सदग्रंथ हैं ये आदरणीय हैं। इनके पठन पाठन से हम जो पढ़ते हैं इससे लाभ तो होता है, लेकिन एक ज्ञान यज्ञ का होता है। तो इसलिए हम इनको बार बार पढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे, तो ज्ञान यज्ञ तो आपको फल मिले ही मिलेगा और ज्ञान के साथ ही हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्ञान से निर्णय होगा कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस पवित्र गीता जी को आप फिर पढ़िए।
देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 के अब श्लोक नंबर 12 से देखेंगे। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये गीता ज्ञान दाता कौन है? ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह प्रवेश करके बोल रहा है। श्री कृष्ण जी को नहीं पता गीता में कि मैंने क्या कहा था, ये आपको प्रमाणित करेंगे। ये क्या कह रहा है? क्योंकि इस काल को एक बीमारी लगी है, श्राप लगा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीर होता है, शरीर ये तो स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक और शरीर है जो जीव के साथ रहता है। जैसे सर्प कांचली छोड़ देता है, वह कांचली लंबी सी जो की तो रह जाती है, लेकिन सर्प ओरिजिनल चीज है, वो निकल कर चला जाता है, वो ओरिजिनल वस्तु है सर्प। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो ओरिजिनल वस्तु है। ये तो ऐसे कांचली जैसी ऊपर हमने पैर रखा है और कोट सा, ये छोड़ दिया जाएगा तो वो जीव अलग है जिस सूक्ष्म शरीर युक्त। तो सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणियों को तपतशिला है काल के निज लोक में, वहां पर एक बहुत बड़ा तवा बना हुआ है पत्थर का, और वो इतना है अपने ऑटोमेटिकली वो गर्म रहता है, बहुत गर्म रहता है, और उसके ऊपर इनको डाल दिया जाता है। वहां ये तड़फ तड़फ के बहुत बुरी तरह अंदर से फिर गंध छोड़ते हैं। इनके अंदर जो वासना सारे जीवन में खट्टे मीठे चरचरे जो आहार इसने किए हैं, शराब मांस तमाकू गुटी शूटी लाई है, वो सारे जमा होते हैं और उनका गंध उनसे वासना वहां निकाल करके वो काल खाता है और जीव बुरा हाल हो जाता है, तड़फ के इसके अंदर से निकालता है गर्म करके। जीव मरता नहीं और सूक्ष्म शरीर भी नष्ट नहीं होता वहां तपतशिला पर। उसके बाद ये शरीर वापस कर्म आधार पर आ जाता है जहाँ धर्मराज होता है। फिर इसको ऑटोमेटिकली आगे तार मिलता है, तू गधा बन, तू गधी बन, तू सुअर बन, कुत्ता बन, राजा बन। जो जिसका पुजारी है तो देव बन, देव तो विष्णु लोक में जा तो विष्णु का पुजारी है, शंकर का पुजारी था तो शंकर लोक में जा। लेकिन तपतशिला की विरानमाटी सबकी होती है, केवल कबीर परमात्मा के जो सत्य साधक हैं वो तपतशिला पर नहीं जाते, उनका काल अकाउंट नहीं लेता। नकली कबीर पंथियों की विरानमाटी इनसे भी बुरी होती है, क्योंकि वो तो कोई साधना नहीं करते। कोई विष्णु का पुजारी है, कोई शिव का पुजारी है, कोई शंकर ब्रह्मा का पुजारी है, कोई दुर्गा का है। इनको भी कम से कम आगे तो ठीक ठिकाना मिल जाएगा। तपतशिला पर दुखी होकर कोई विष्णु लोक का पुजारी विष्णु का पुजारी विष्णु लोक में, ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा लोक में, शिव का पुजारी शिव लोक में, कुछ दिन तो स्वर्ग में अपने बुगड़े खा का आ जाएगा। लेकिन ये कबीर पंथी तो किससे की पूजा ना करते, कबीर साहब की यथार्थ पूजा इनके पास है, ये तो सीधे नरक में जाएंगे, क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं है, ये सत्कर मानना। और जो अन्य पूजाएं करते हैं उनसे भी नीचे भैरव भूत बताला की, ये तो नरकहारी इंसान डायरेक्ट ही है। तो ये भी सथाई नहीं है, क्योंकि विष्णु लोक में जाने के बाद अपना पुण्य समाप्त करते ही उस स्वर्ग रूपी होटल से इसको निकाल दिया जाएगा। जैसे यहाँ से समय समाप्त होते ही आपका शरीर बाई फोर्स छुड़वा लिया जाएगा, ऐसे ही स्वर्ग में गए स्वर्ग से भी आपको अपना पुण्य खत्म होते ही निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं आगे देखिएगा। अब आपने अध्याय नंबर 7 का श्लोक 12 पढ़ा। ये कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उन सभी को मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, लेकिन वो मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं। इस काल को 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है। उसके लिए कहता है कि जो रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, तम सतगुण विष्णु से सती थी, तमगुण शिव जी से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूं, क्योंकि मैंने इनकी ड्यूटी ला रखी है उत्पत्ति, सतिथि और संहार करने की, और इनमें मैं नहीं हूं।
ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश से मैं अलग हूं, मैं न्यारा हूं, मैं अलग हूं, यानी भिन्न हूं इनसे। ये देखिएगा शिवपुराण, शिवपुराण में भी आपको प्रमाणित करते हैं। ये खुद कहते हैं, ये काल भगवान कहता है कि मैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न हूं। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है। यहाँ फिर देखिएगा, संक्षिप्त शिवपुराण, प्रकाशक हनुमान प्रसाद पोदार, संपादक और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें देखिएगा, एक 110 पृष्ठ पे यह है रुद्र संहिता और अध्याय नंबर 9 यहां समाप्त होता है। इसके एंड में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, 3 देवताओं में, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये शिव कौन है? ये काल है। ये शिव रूप धारण कर लेता है, ये ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता है, शिव विष्णु का भी रूप धारण कर लेता है। इसलिए शिव पुराण में इसको शिव लिख दिया, विष्णु पुराण में इसको विष्णु लिख दिया, ब्रह्मा पुराण में इसको ब्रह्मा लिख दिया। और साथ में ब्रह्मा विष्णु और ये रुद्र अलग भी हैं, तीनों न्यारे। तो ये कहता है ये परंतु शिव गुणातीत माने गए, इनसे अलग है, इनसे न्यारे माने गए हैं। 4 सिद्ध हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये कहता मैं इनके अंदर नहीं हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश से मैं भिन्न हूं, वो भी सिद्ध हो गया। तो ये कहता है कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ये इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि मेरे कारण ही ये तीनों यहाँ स्थिति, संहार और जो है उत्पत्ति कर रही है। आगे फिर क्या बताता है कि ये 3 प्रकार की ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो यहाँ से आपको उलझा रखा है, ये बड़ी खतरनाक है। त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है, दुस्तर है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का श्लोक 13। अब आपने ये पढ़ाई था कि इसका मुख्य कारण मैं ही और ये मुझ में नहीं, ये मैं इनमें नहीं। तो ये 13वें में कह रहा है कि गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी न्यारा मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे चलो, 14 में कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष, जो साधक मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। अब 15 में क्या लिखा है, माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ पर उसी पर आश्रित हैं, उनसे आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। उन लोगों का जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों के विषय में कहा है कि उस माया, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ही पुजारी हैं। आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दास नहीं कह रहा, अपनी गीता जी बोल रही है। आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं बचते। अब इससे एक तो ये निर्णय हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है। गीता जी में मना किया है कि राक्षस, उसका साधना कौन करते हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। यानी 4 डांट तुरंत मार रखी है गीता ज्ञानदाता ने, यानी 4 इनको गालियां समझो दे रखी है। अब शब्द कहे हैं गीता ज्ञानदाता ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा पर ही आश्रित है। बोलो सतगुरुदेव सत सही।